ओके सो कोई ऐसा है जो लास्ट क्लास में ना हो, जो लास्ट क्लास में नहीं था क्लास में? कोई ऐसा है जो लास्ट वीक नहीं था? अच्छा भाई, लास्ट वीक मैंने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया था, डिफरेंशिएशन में स्टार्ट कर चुका हूँ। सो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, अगर उन्होंने लेक्चर नहीं देखा है लास्ट वीक का, तो जब तक मैं डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं करता कुछ इश्यूज आएंगे आपके साथ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। इंटीग्रेशन जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था डिफरेंशिएशन में, मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर दूं। जरा मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना, बाकी सब लोग थे एक बच्ची के अलावा। भाई आपको गिवन है x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन गिवन है, x इज 5t स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो जरा x को विद रिस्पेक्ट टू t, अब बताओ मुझे आंसर क्या हो रहा है। सब मैंने सिखा दिया था आपको। x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट क्या है। चलो गुड, वासिफ का सही है। और सैफ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, रमशा कुछ गड़बड़ है, सैयदा का ठीक है, उज़मा का भी ठीक है, साद गड़बड़ है कुछ। रमशा थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा तुम्हें आता है फिर डिफरेंशिएशन? अच्छा तुम तो कर चुकी हो रमशा डिफरेंशिएशन मेरे साथ। इल्मा सही है, इरम टी मिस हो रहा है। भाई देखो, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना एक्स को टी की रिस्पेक्ट में, डी एक्स ओवर डी टी, तो ये डी एक्स ओवर डी टी होगा डी ओवर डी टी ऑफ 5t स्क्वायर। सो देखो यार, 5 तो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले जाओ। आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर। भाई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या सिखाया था? 2t टू द पावर 2 - 1, ये फॉर्मूला सिखाया था ना आपको, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स पावर n - 1। ये सिखाया था आपको कि अगर x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करोगे इट इज n x टू द पावर n - 1। सो 5 अलग हो गया, टी स्क्वायर है, इसे डिफरेंशिएट करोगे सो इट्स 2t टू द पावर 2 - 1, और ये आ गया 5, ये आ गया 2t, ये आ गया 20। तो ये डिफरेंशिएशन है 10। इसमें कोई परेशानी नहीं ना, सबको याद आ गया है कैसे करते। यस सर। चलो, सो बेसिक डिफरेंशिएशन में तुमको सिखा चुका था। अब तुम्हें सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि दो फंक्शंस को ऐड करोगे तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन में डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होगा। तो पहला रूल देखो, एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने कराया था। अब देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको साइन और कॉस का? जो लोग थे लास्ट डिफरेंशिएशन की क्लास में, नहीं लिखवाया था मैंने साइन। नो सर, फंक्शन बताया था सर आपने बस। अच्छा, अब देखो, अगर तुम्हें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दूं और यहां भी तुम्हें डिराइव नहीं करना, तुम्हें सिर्फ रिजल्ट्स लिखने, सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना है। लाइक मैं तुमसे कहता हूं डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी, साइन को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस टी है। अब यहां से यहां आने में ना पूरी एक डेरिवेशन है, आपको डिराइव नहीं करना, आपको एंड रिजल्ट याद रखना है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं आपसे डी ओवर डी टी ऑफ कॉस टी, जब आप कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन।
इसी तरह से अगर आप डी ओवर डी टी ऑफ टैन टी करोगे, टैन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाए। सेक, कॉसेक, कॉट सब याद कर सकते हैं, लेकिन इतने से काम चल जाएगा, मतलब आपको इसके आगे किसी की जरूरत पड़ेगी। ये 3 डेरिवेटिव याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद वो आपसे कहेगा एक्सपोनेंशियल, वो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन देगा, कहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखो एक्सपोनेंशियल क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक तुमने पढ़े होंगे ना, साइन कॉस टेन कॉट, ऐसे ही एक और टाइप के फंक्शन एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज e की पावर x, y इज e की पावर x को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहोगे। जब आप यहां डिफरेंशिएट करोगे ना y को x के रिस्पेक्ट में, dy ओवर dx, सो ये आएगा d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव इज e टू द पावर x। जब आप e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x रहता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। इसके बाद एक और फंक्शन आता है लॉगरिथमिक। अब जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन ले रहे हो ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है log टू द बेस 10, एक होता है log टू द बेस e। दो तरह के log होते हैं, एक log टू द बेस 10 होता है, एक log टू द बेस e होता है। ये जो log टू द बेस e है, इसे ln भी कहते हैं। ये दो तरह के log हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ log बता रहा हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना आपके, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऐसे ही टाइप ऑफ फंक्शंस इन्हें log कहते हैं। ऑल्दो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए। लोगैरिथमिक फंक्शन दो तरह के, एक log जिसमें बेस 10 होगा, एक log जिसमें बेस e होगा। मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री वाले टीचर इसे यूज करेंगे। अब मैं अभी पूरी लॉग फंक्शन की डिटेल नहीं दे रहा, जब मैं यूज करूंगा, कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे एसएचएम में जरूरत पड़ेगी लास्ट यूनिट में, तब मैं इसे डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैं इसका डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। अगर कहीं इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, इसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉग को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ln x को, तो डेरिवेटिव विल बी 1/x। अब यहां तक तो सही होता है, इन दो में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्लास 10 तक ये दो चीजें आपने नहीं सुनी होती। तो देखो, पहला एक्सपोनेंशियल है, इस फॉर्म में लिखते हैं e टू द पावर x। e इरेशनल नंबर है, जैसे पाई इरेशनल है, पाई की वैल्यू होती है ना 3.14 रिपीट होती चली जाती है, ऐसी e इरेशनल नंबर है, e की भी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती चली जाती है। तो e की पावर x कर एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन बनता है, जिसे कहते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट e टू द पावर x ओनली। द नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग है अगर आपके पास, लॉग की दो बेसिस है, एक लॉग की बेस 10 है, एक लॉग की बेस e है। लॉग टू द बेस e को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसे आप नेचुरल लॉग कहते हो। तो ये डेरिवेटिव आएगा इसका 1/x। log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x। अजलान, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं होता, डिफरेंशिएट करोगे सेम रहेगा। ऑल्दो हम यूज करेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक, बट आपको टेक्स्ट बुक्स में मिला हुआ दिख जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं। इसके इतना लिख डालो। जो लोग बाद में आए, हिमांशु, ताबिश, कुछ खास मिस नहीं हुआ, बस ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। सो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और जो पॉलिनोमियल हमने लिखा था सबसे पहले, तो यहीं से शुरू किया था, डी ओवर डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव होगा nx टू द पावर n माइनस 1। इतना आपको आना चाहिए। हाँ जी, रब कर दूं इसे। चलिए, इसको मैं रब कर
तो ये कुछ टाइप के डिफरेंशिएशन है जिनके रिलेशंस आप याद करेंगे, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। अब आप प्रॉपर्टीज देखो। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में कुछ चीजें आप सीख चुके हैं कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएट करते कैसे हैं वो तुम्हें आ गया। अब तुम्हें सीखना है अगर कई फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है कांस्टेंट फंक्शन, कि अगर मैं तुम्हें कोई कांस्टेंट दे दूं और मैं तुमसे कहूं इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। लाइक मैंने आपको y दे दिया, y इज इक्वल टू k, k कांस्टेंट है, मैं आपसे कहता हूं k को डिफरेंशिएट कीजिए, dy ओवर dx, d ओवर dx ऑफ k, k को आपने डिफरेंशिएट किया, k का डेरिवेटिव 0। कैसा भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एग्जांपल देखो भाई, मैं आपसे कहता हूं जस्ट डिफरेंशिएट 3, 3 इज अ कांस्टेंट, 3 वेरिएबल टर्म नहीं है, 3 इज अ कांस्टेंट, सो द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो इफ यू हैव अ कांस्टेंट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट, अगर कांस्टेंट और एक वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, अगर एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल फंक्शन हो, दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, लाइक मैं आपसे कहता हूं कि k है और एक फंक्शन है x, तो जब आप यहां डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो बड़ा आसान सा रूल है। देखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई कितना है, के एफ एक्स। के कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, और एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कीजिए, कॉन्स्टेंट को अलग कर दीजिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए भाई, आप टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना जानते हैं, आपको पता है टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा। मैं आपसे कहता हूं 5t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, तो मैं आपसे कहता हूं 5t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, dy ओवर dt करिए। तो देखो, स्टेप्स ढंग से देखना, इस एग्जाम्पल में तुम्हें आ जाना चाहिए। y की जगह कितना ले रहे हैं, 5t स्क्वायर, तो y की जगह रख दो 5t स्क्वायर। अब यहां देखो 5 कांस्टेंट है, अलग कर दो, 5 अलग हो गया, बच क्या गया, d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t टू द पावर 2 माइनस 1 10t आ गया। तो y 5t स्क्वायर है, y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 10t आएगा। मुझे बताओ ये एग्जांपल समझ में आया सबको, यस सर। कोई परेशानी किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। तो एक काम करो यार, इसे जल्दी से डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे, लिखना बाद में सब कुछ, पहले मुझे बस ये डिफरेंशिएट करके बता दो, कहीं रफ में डिफरेंशिएट कर लो। x इज 2t टू द पावर हाफ, मुझे बताइए dx ओवर dt क्या होगा। x इज 2t टू द पावर हाफ, मुझे बताइए dx ओवर dt क्या होगा। उज़मा का आंसर सही है, इफ़त का ठीक है, सैफ का आंसर ठीक है, अजलान, अजलान कुछ गड़बड़ है, चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और आंसर्स ही नहीं है किसी और के, हिमांशु, ताबिश, नहीं हो रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। जल्दी 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 करो भाई, ये एक एक मिनट की चीज है, इसमें इतना टाइम लगाओगे। इरम गलत है,
वासिफ का सही है, साजिद गलत कर रहे हो, रमशा, हाँ रमशा का सही है। रमशा तुम्हें आता तो है डिफरेंशिएशन, तुम्हें थोड़ा परेशानी है। हिमांशु सैयदा का सही है, हिमांशु गड़बड़ कर रहे हो। साद गलत है, इल्मा का ठीक है, अदील नहीं समझ आया, ताबिश गलत आ रहा है। देखो अदिल, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन तो तुमने किया था अदिल, अदिल डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी। ओके देखो यहाँ टू कांस्टेंट है, टू बाहर ले जाओ, सामिया का भी सही है आंसर। बचा डी ओवर डी टी ऑफ टी टू द पावर हाफ, तो ये आ गया टू। ये जो टी टू दी पावर हाफ है ना, इसको ऐसे लिख दो, इट्स हाफ टी टू दी पावर हाफ माइनस वन, इट्स हाफ टी टू दी पावर हाफ माइनस वन। तो देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, सिर्फ कांस्टेंट बाहर ले जाना है। यदि ये तो पहले सिखाया था ना कि मल्टीप्लाई कर दो पावर से, हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो, टी की पावर माइनस हाफ आ गया। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, टी टू दी पावर माइनस हाफ पसंद नहीं आ रहा, वन बाई टू टू दी पावर हाफ लिख दो। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, वन बाय रूट टी लिख दो। अदिल अब बताओ, साजिद आज इसे खत्म करना है, बहुत हो गया डिफरेंशिएशन, आज कंप्लीट करेंगे, समझ आ गया, गुड। अच्छा और कोई है इस बैच में जिसने डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास ना अटेंड करी हो? इतना लिख लो, फिर और प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोई ऐसा है इस क्लास में जिसने डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास अटेंड ना करी हो? मैं कौन है? नाम नाम बताओ बच्चे। सर इल्मा। इल्मा, इल्मा आपकी कौन सी क्लास है मेरे साथ? इस बैच में फर्स्ट क्लास है या फिर आप दूसरी बैच में आई थी कुछ दिन? सर इसमें फर्स्ट क्लास है। इसमें फर्स्ट क्लास है। इल्मा आज प्रॉब्लम आएगी, आज की क्लास प्रॉब्लमिस्टिक रहेगी, कल आपको बैकअप मिल जाएगा तब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज प्रॉब्लम करेगी क्लास, लाइक आज तो मेरे लिए कुछ भी बताना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत भी आपने कहीं नहीं करा ना डिफरेंशिएशन? थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत पता, चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। भाई लिखो, बाकी लोग लिखो। देखो इल्मा, सारे डिफरेंशिएशन में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करूंगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका ये रिलेशन है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक एग्जाम्पल देखो भाई, जब हो जाए मुझे बताओ, जब तक मैं इस बच्चे को कुछ समझाता हूँ। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इल्मा जल्दी से बताओ एन की जगह क्या आ रहा है? हाँ एन की जगह क्या यूज कर रहे हैं? टू। तो यहाँ देखो एन की जगह टू रख दो, टू एक्स की पावर टू माइनस वन, कितना आ गया? टू एक्स। ये आया? यस सर। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो। अच्छा ये वाला एग्जाम्पल नहीं आ रहा, सुनो। एक्स है टू टी टू पावर हाफ, मैं आपसे कह रहा हूँ डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी एक्स ओवर डी टी लिख दिया आपने। यस सर। जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? टू टी टू पावर हाफ। अरफात देखो इसे, यहाँ तो तुम्हारा मिस हुआ है, टू टी टू पावर हाफ। टू कैसा है? कांस्टेंट, अलग ले लो, बचा टी टी ओवर डी टी ऑफ टी टू पावर हाफ। टी टू पावर हाफ में कंपेयर करो, देखो एन की जगह क्या आ रहा है? हाफ। एक्स की जगह क्या मिल रहा है? टी। ये रहा रिलेशन, एन की जगह हाफ रख दो, हाफ रख दिया, एक्स की जगह टी रख दो, टी रख दिया। फिर यहाँ देखो एन माइनस वन था, हाफ माइनस वन कर दिया, तो ये टी की पावर हाफ माइनस वन कितना आ गया? माइनस हाफ। अब इल्मा, अरफात यहाँ तक हुआ? यस सर। अरफात तुम आज भी लेट आए हो, तो टी की पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं वन बाई टी टू द पावर हाफ विच इज वन बाय रूट टी। सब लिख चुके हैं? रब कर दूं इसको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अभी तो तुम्हें आ गया कि एक अगर सिंगल दिया हुआ है उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अगर कई फंक्शंस का समीशन या सब्ट्रैक्शन हम यूज कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कई फंक्शंस हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज कर रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस,
कई फंक्शंस हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, लाइक ऐसे दे दिया मैंने कहा एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है, एक एच एक्स है। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं उसका मतलब ये नहीं दोनों साइन एक साथ आएंगे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन पर। देखो रूल बहुत सिंपल कहता है कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, जैसे तुमने सीखा है वैसे करो, gx को डिफरेंशिएट करो, जैसे सीखा है वैसे करो, ऐड करने को कह रहा है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह से h को डिफरेंशिएट करो, जैसे करने को कह रहा है वैसे करो, ऐड करने को कह रहा है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया। दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस के बाद अब इसमें एक एग्जांपल दे दो। डिफरेंशिएशन में कोई नई चीज नहीं है, बस तुमने जितना सीखा है उसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर कर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे ये वाला, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं कोशिश करो कि तुमसे होता चला जाए, टी क्यूब प्लस साइन टी माइनस ई टू दी पावर टी, तीन अलग अलग फंक्शंस दे दी। मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट कीजिए, तो सीधी सी चीज है, हर फंक्शन को तुम अलग डिफरेंशिएट कर दो, टी क्यूब को अलग कर दो, साइन टी को अलग डिफरेंशिएट कर दो, और यहां पर ई टू दी पावर टी को अलग डिफरेंशिएट कर दो। आ गया? तो ये dx ओवर dt आ गया, टी क्यूब का डेरिवेटिव है 3t टू दी पावर 3 माइनस 1, साइन t का डेरिवेटिव cos t, e टू दी पावर t का डेरिवेटिव e टू दी पावर t। सो dx ओवर dt आ गया 3t स्क्वायर प्लस cos t माइनस e टू दी पावर। कितनों को नहीं आया समझ में? जल्दी जल्दी चैट रूम में बताओ कितनों को नहीं आया। अरे सबको आ गया? यस सर। सामिया हुआ नहीं हुआ? लास्ट पार्ट देखो, टी क्यूब था ना सामिया, टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है nx टू दी पावर n माइनस 1 करूंगा तो 3 टू दी पावर 3 माइनस 1। साइन देखो अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, साइन का डेरिवेटिव cos, e टू दी पावर t, e टू दी पावर t रहता है, कोई फर्क नहीं आता। तो डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने यूज किए ये वाला और ये वाला, एज इट इज छोड़ दिया। अब बताओ सामिया, और किसी को परेशानी इसमें? इल्मा, हिमांशु, नो सर। अरफात, नो। चलो एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं x है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, ये प्लस 2। कितने फंक्शन है? चार है ना, चार ऐड हो रहे हैं, सबको अलग अलग कर दो। dx over dt is d over dt of 3t cube, d over dt of 2t square, d over dt of t plus d over dt of 2, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखो भाई dx over dt 3t क्यूब, 3 कांस्टेंट अलग आ गया, बच गया t क्यूब। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे सर, अगले स्टेप में 3 अलग हो गया dt of t क्यूब, 2 अलग हो गया dt of t स्क्वायर। इतना करो फिर इसको स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। इतना लिखिए आप लोग, सॉल्व करिए।
हाँ भाई, तो देखो कई लोगों के आंसर्स आ गए। रमशा का सही है, सैफ बिल्कुल सही कर रहा है, इल्मा का ठीक है। देखिए 3 तो अलग हो गया, टी क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, 3t⁻³ देखिए 2 बिल्कुल अलग हो गया, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, 2t⁻²-1। देखिए टी है, बस टी का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 2 है, सिर्फ 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 9t² + 4t+1। बताओ भाई यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इफत, इरम, अदील, साद, मुशर्रफ? हाँ हिमांशु, अगर सिर्फ कांस्टेंट दिया है ना, देखो टू के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, टीवी कुछ नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव 0 होता है। और अदील ये 1 देखो ऐसे हुआ, यहां सिर्फ टी है ना, पावर 1 डिफरेंशिएट करोगे 1t⁻1 - 1। It's 1 into t⁻1 - 1. That means t⁻0. t⁻0 is 1. Adil. Adil हुआ? भाई रब कर दूं, सब लिख चुके हैं? भाई सब लिख चुके हैं, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अरफात जवाब दिया करो। तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब यूज कर लेंगे। पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज, तो पोजीशन ऐसे चेंज कर रही है, एक्स है t³ t² 5t², 80 + 1/2। Calculate velocity at t = 0। भाई अगर किसी को नहीं पता वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्स को टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो आंसर आए वो बताओ मुझे। 2 आंसर बताने, पहले डिफरेंशिएट कर करके आएगा वो बताना, फिर t = 0 रख करके आएगा वो भी बताना। चलो भाई शुरू हो जाओ। और ये सबसे होना चाहिए, जिससे नहीं हो रहा मुझसे पूछते रहो। हिमांशु बहुत टाइम से तुम्हारा कोई आंसर नहीं देखा मैंने। इफ्फत वेरी गुड, सही आ रहा है। वैल्यू और रखकर बता दो मुझे, v कितना आ गया? बहुत बढ़िया, इफ्फत बिल्कुल ठीक है। उस्मा का भी ठीक आ रहा है, रमशा का आंसर ठीक है, उस्मा ठीक है। साजिद कुछ मिस कर रहे हो। इल्मा का ठीक है, सैयदा ठीक है, अजलान ठीक है, वासिफ ठीक करो, ठीक है वासिफ। सैफ ठीक है, गुड। सुधांशु सही आ रहा है। अजलान, हाँ t = 0 भी बताओ, अजलान कितना आ रहा है? अरफात कहाँ अटक गए? इरम ठीक है, वासिफ सही आ रहा है, ठीक है। अजलान, हिमांशु का भी आ गया।
इरम लास्ट वाला पार्ट गलत है, बस शुरू की 3 टर्म्स ठीक है, 1/2 t गलत आ रहा है। कांस्टेंट है भाई, 1/2 तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इरम नहीं, साजिद गलत आ रहा है। अदील सही है। हाँ आगे बताओ। ताबिश फर्स्ट टर्म तो ठीक है। नहीं फर्स्ट टर्म भी गड़बड़ है। ताबिश क्या कर रहा है? देखो जाबिर सेकंड टर्म गलत है, 5t नहीं होगा 10t होगा। तो देखो इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे ना। t क्यूब का डेरिवेटिव, 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव, 7 गलत आ रहा है, चेक करो। 25t थोड़ी ना आएगा। फर्स्ट टर्म सही है, 7 सेकंड टर्म में गड़बड़ करो। सामिया पहली टर्म गलत है बच्चे, कहां से 9 आ गया? देखो यहाँ देखो, सिर्फ t क्यूब है ना, 3t क्यूब थोड़ी ना है। नहीं हिमांशु वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट ठीक था तुम्हारा, ना 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 अब गड़बड़ आ रहा है, तुम समझे नहीं करना क्या है। हाँ 10t सही है सर। तो t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t⁻³ ताबिश यहाँ देखो ढंग से, 5t स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है अलग चला गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t⁻²⁻1। एट अलग हो गया, t का डेरिवेटिव 1, हाफ का डेरिवेटिव 0, 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 8। ऐसा 3 रह गया था सर। 3 रह गया था, हाँ ये आ गया। ये वेलोसिटी है 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 8। कुछ बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे थे, अब सही हो गया होगा। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, हिमांशु समझो, वो कह रहा है वेलोसिटी चाहिए t=0। इसका मतलब क्या है? यहां t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो हिमांशु, ये हो जाएगा 3 × 0 स्क्वायर, 10 × 0 प्लस 8, वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई बताओ, क्लियर है ये? चलो हाँ देखो साथ, ये t है ना। अच्छा अच्छा, साथ यहां ना t की वैल्यू रखो। देखो t को जब डिफरेंशिएट करोगे, t की पावर 1 है, तो ये होगा 1t⁻1 - 1 और हाफ का डेरिवेटिव तो 0। तो ये आ जाएगा 8t⁻0। भाई t की पावर 0 कितना होगा? 1, तो 8 आ गया। मुशर्रफ हुआ था? मुशर्रफ तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं था अब तक। एक मुशर्रफ का रिस्पॉन्स नहीं था, और किसका नहीं था? और तुम्हें ख्याल से सब कर रहे हैं। मुशर्रफ समझ में आया नहीं आया? नो का क्या मतलब है? नहीं आया या आ गया? चलो इसको रब कर दूं मैं, इसे फिर रब करते हैं। अब देखो हम फिजिक्स में जो यूज करेंगे ना मेजर आपके सिलेबस में, वो एडिशन वाला रूल, सब्ट्रैक्शन वाला रूल, दैट्स इट। लेकिन अभी ना 3 रूल्स और होते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का है कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, डिवीजन का भी रूल है, एक चेन रूल भी और होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिख जाएगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बट बहुत तेजी से निकल जाऊंगा, बहुत ज्यादा हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ रूल है आपका, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके ना एक आ जाएगा कहीं जरूरत पड़ेगी। तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूं 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f और g को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, fx × gx,
तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx तो ये होगा d ओवर dx ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय gx। सो ये dy ओवर dx हो जाएगा। देखिए fx तो कांस्टेंट है, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए gx को। सेकंड स्टेप में gx कांस्टेंट है, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए fx को। सो देखिए आपका dy ओवर dx आ जाएगा, इट्स fx मल्टीप्लाइड बाय gx, सॉरी, तो यहां पर आके ये खत्म हो जाएगा। दोबारा से समझो रूल, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखकर मल्टीप्लाई करो। f और g अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज छोड़ दो, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं तुमसे कहता हूं ना कि साइन एक्स एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म साइन एक्स है, इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो साफ दिख रहा होगा दो है, एक एक्स स्क्वायर एक साइन एक्स, ये दो अलग अलग चीजें, इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना dy ओवर dx, तो देखिए इसको एज इट इज छोड़ दो, इसे मत करो अभी डिफरेंशिएट, अभी डिफरेंशिएट करो सिर्फ साइन एक्स को। भाई थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो दिमाग इतना ट्रेन हो जाए कि एक बार में समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए कि अगला वाला तुम खुद कर लो। क्या करा तुमने, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया। अब तुम क्या करोगे, साइन एक्स को रखो और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। तो अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर को रखा आपने, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स को रखा आपने, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। सो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज एक्स स्क्वायर। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव देखो cos x होता है। अब साइन एक्स को छोड़ दिया मैंने, बचा क्या एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को देखो जरा ढंग से, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, जब डिफरेंशिएट करोगे 2x टू द पावर 2 माइनस 1। सो ये तुम्हारा dy ओवर dx आ गया, इट्स एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बताओ भाई ये समझ में आया? यस सर। डाउट्स किसी को रिपीट कराना है? कोई परेशानी नहीं किसी को? मुशर्रफ, हिमांशु, नहीं नहीं सामिया, हम चेंज नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, यहां डिफरेंशिएट नहीं कर रहा तो इसको एज इट इज लिखना होगा, इसको कॉस नहीं लिख सकता। देखो मैं इसको यहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कॉस लिख दिया, ये वाली टर्म डिफरेंशिएट नहीं हो रही तो एज इट इज रहेगी। तो दो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक बार में एक डिफरेंशिएट होता है। और बताओ किसी को परेशानी इसमें? देखो अब अपने दिमाग को टेस्ट करना, अगर तुम्हें अभी इसमें परेशानी नहीं है तो अगला वाला तुमसे होना चाहिए। तुमसे नहीं हैंडल हो रहा है, इसका मतलब तुम फिर ध्यान नहीं देते हो चीजों पे। बिल्कुल इसी के बेसिस पे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर ये हुआ था तो ये वाला होना चाहिए। 20 बच्चे हैं, 20 के 20 आंसर्स दिखे मुझे। बहुत माइनर सा चेंज कर रहा हूं मैं। चलो जी शुरू हो जाओ, बताओ मुझे कितना आ रहा है। बहुत बहुत माइनर सा चेंज कर रहा हूं। नहीं साजिद देखो, अच्छा अभी लिख रहा होगा। साजिद नहीं सीखा तुमने, है ना? देखो क्या सिखाया था, यहां देखो ऊपर वाला देखो, मैंने क्या ऐसे किया था। और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, सिखाया था आपको अभी। cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x।
साजिद देखो जरा, ऊपर वाला देखो, स्टेप्स देखो, यहाँ से देखो और अपने स्टेप्स देखो, कहाँ गड़बड़। जाबिर, एक सेकंड, एक एक करिए। जाबिर, जाबिर चेक करो आखिर में कॉस है कि साइन है। ठीक है इल्मा। ठीक है उस्मा। उस्मा 3 आएगा, 2 नहीं। इफ़त, ठीक है इफ़त। ठीक है रमशा। ठीक है सैफ। ठीक है अजलान। ठीक आ रहा है हिमांशु। चलो गुड, सैयदा ठीक है। इरम, एक्स क्यूब है ना इरम, एक्स स्क्वायर कैसे हो गया? और 3x स्क्वायर होगा। इरम आंसर चेक करो, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स। सर करेक्ट कर लिया। ठीक है वासिफ। अजलान का कहाँ गया? अजलान, हाँ अजलान तुम्हारा सही है। ठीक है साजिद। अरे कितने आंसर्स भेज दिए तुम लोगों ने। चलो भाई मैं सबके, हाँ ठीक है। ताबिश ठीक आ रहा है। ठीक आंसर मैंने। चलो मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार और देख लो। तो देखो एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा। तुम लोगों ने एक छोटी छोटी सी मिस्टेक करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो टाइपो है या तुम गलत समझ रहे हो कुछ। जैसे मैं एक्स क्यूब को तो छोड़ दे रहा हूँ, मैंने कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉस एक्स को छोड़ देता हूं और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूं। तो देखो dy ओवर dx आ जाएगा, इट्स एक्स क्यूब, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, प्लस cos x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। सो माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x। ये आ गया। भाई बताइए क्लियर है ये? यस सर। चलो तो ऐसे प्रोडक्ट रूल ना भी आए तब भी काम चल जाता है, लेकिन अच्छा आप लोग सब सीख गए। किसी को परेशानी तो नहीं आ रही इसमें? नो सर। अब एक थोड़ा सा और टफ, इतना सीख गए तुम तो देखो थोड़ा सा और दिमाग चलाओ। और फिर से वही रूल है, एक एग्जाम्पल में सीखना है। साइंस वाले बच्चे हो तुम, एक एग्जाम्पल में सीखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, अगला तुम करोगे, गड़बड़ नहीं निपटानी। फिफ्थ क्वेश्चन रूल, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में आ जाए, लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास है दो फंक्शंस, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स, इन दोनों का मैं डिवीजन ले रहा हूं, एफ एक्स बाय जी एक्स ले रहा हूं, dy by dx।
तो देखो जब आप दो फंक्शंस को डिवाइड करोगे ना तो रूल समझो, ये तो देखिए न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो आप करेंगे ये कि डिनोमिनेटर को तो छोड़ दो एज इट इज, जीएक्स को छोड़ दो, न्यूमरेटर को करो डिफरेंशिएट पहले, माइनस, अब किसे डिफरेंशिएट किया था, न्यूमरेटर को ना, अब इसे छोड़ दो, और बचा क्या था डिनोमिनेटर, इसे कर दो डिफरेंशिएट। तो समझ में आ रहा है, पहले डिफरेंशिएट होगा न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में क्या है जीएक्स, जीएक्स का स्क्वायर होता है, ये क्वेश्चन रूल है, ऐसे आप डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल देखो इस पे, e टू द पावर x, या रुको यार और कुछ लेगा, sin x by x स्क्वायर, sin x by x स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करने की कोशिश करो, ऐसा हो कि मेरे तो बस हाथ चल रहे हो, दिमाग तुम्हारा चले, dy ओवर dx, जरा कंपेयर करो, sin x है न्यूमरेटर, मैंने कहा था पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो देखो x स्क्वायर तो एज इट इज रहा, डिफरेंशिएट क्या हो रहा है sin x, d ओवर dx ऑफ sin x कर दिया तुमने डिफरेंशिएट, माइनस, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, डिफरेंशिएट कर डालो डिनोमिनेटर को, डिवाइडेड बाय, भाई डिनोमिनेटर में है क्या x स्क्वायर, तो dy ओवर dx जब करोगे तो ये x स्क्वायर हो गया, sin x का डेरिवेटिव जानते हो cos x होता है, माइनस sin x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जानते हो क्या होगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, तो यही छोड़ दो आंसर, dy ओवर dx आ गया x स्क्वायर cos x माइनस 2x sin x बाय x टू द पावर। बताइए क्लियर है ना? हाँ साजिद स्क्वायर है ना, देखो x स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 4 आएगा ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा था, डिनोमिनेटर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर x4। अजलान साजिद, अब देखो सीखने के तरीके होते हैं, आपने एक बार देख लिया, अब एक एक स्टेप एनालाइज करो और मुझे बताओ किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे साजिद को किसी स्टेप में आ रही थी, इसने बता दिया, सबके लिए कह रहा हूं, देखो एक एक स्टेप और मुझे बताओ किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, सीखने का यही तरीका होता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उठा के कुछ आपके दिमाग में छोड़कर आ जाऊं, एक एक स्टेप एनालाइज करो और मुझे बताओ कहाँ अटक रहे हो, तभी कुछ हेल्प कर पाऊंगा मैं। सर ये x टू दी पावर 4 वाला एक बार बता दीजिए। हाँ देखो ये ना gx का स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में है क्या x स्क्वायर है, उसका फिर से एक बार स्क्वायर करोगे x स्क्वायर का स्क्वायर, तो जब तुम पावर का करोगे ना पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर, ओके सर। नहीं जाबिर वेरिएबल कोई भी हो सकता है ना, x वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x की जगह sin x भी हो सकता है तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा, ex हो सकता है ex का स्क्वायर हो जाएगा जाबिर, और बताओ। रब कर दूं इसे? यस सर।
कोई परेशानी नहीं है ना? चलो, कोई परेशानी नहीं है तो मुझे इसे करके दिखाओ। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं इसके ऊपर। मैं अगर तुमसे कहता हूँ कि एक्स क्यूब बाय कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में cos x दे दिया, और cos x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन। चलो भाई करो इसे और आंसर लिखो। अपना भी तो चेक करो ना कि तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, सिर्फ कॉपी करना थोड़ी ना होता है मसला। अरफात तुम्हारा कोई आंसर नहीं, तुम कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। अरफात देखो, सीखोगे तभी जब खुद कोशिश करोगे, गलतियां करोगे, कई बार गलत होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू कर दोगे। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। कमर, आपको आवाज आ रही है? एक का भी आंसर नहीं है ना, 2 मिनट हो गए, एक का भी आंसर नहीं है। हाँ, आंसर आया। गुड, इफ़त का सही है, साजिद ठीक कर रहा है, अजलान का भी ठीक है, उज़मा का भी ठीक है, सैफ भी ठीक कर रहा है। वासिफ तुम्हारा गलत है, डिनोमिनेटर देखो वासिफ क्या है, एक्स क्यूब है या एक्स कॉस एक्स है? जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करो। सैयदा का सही है, हिमांशु एक 3 मिस कर रहे हो, 3 देखो कहां गया। इरम डिनोमिनेटर, बाकी सब तो सही है, डिनोमिनेटर मिस हो गया। ठीक है इल्मा। अदील, एक नेगेटिव साइन का क्या मसला आ रहा है यार, चेक करना कि तुम्हारा एक नेगेटिव ज्यादा है। अदिल तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम ना ऑर्डर तुमने बदल दिया, तुम्हें पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना था, तुमने डिनोमिनेटर को कर दिया। हाँ इरम सही है। सामिया प्लस आएगा बीच में, तुम भी वही कर रही हो, पहले तुम्हें डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना था, न्यूमरेटर को तुमने डिनोमिनेटर कर दिया। सामिया गड़बड़ है। अदील, हाँ अदील देखो, तुम्हें ना पहले डिफरेंशिएट करना था न्यूमरेटर को, एक्स क्यूब को, तुमने कर दिया कॉस एक्स को, इसलिए गड़बड़ हो रही। सामिया तुम्हारा भी यही गड़बड़ है। जाबिर का सही है, जाबिर सही है। जाबिर डिनोमिनेटर गलत है यार, कॉस एक्स है ना डिनोमिनेटर, तो कॉस एक्स का स्क्वायर होगा। हाँ हिमांशु अब सही है। ठीक है रम। सर हमारा भी चेक कर लिए। 1 मिनट है। cos क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है हिमांशु, 3x स्क्वायर cos x प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स। ठीक है वासिफ। ताबिश तुम भी वही गड़बड़ कर रहे हो, देखो तुम्हें ना पहले डिनोमिनेटर को नहीं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, तुमने पहले cos को कर दिया। तुम्हें पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना था, cos को एज इट इज छोड़ना था, फिर अगले स्टेप में cos को करना था, तुमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। साद, ठीक है, साद ठीक आ रहा है। ठीक है साद।
यस सर रिवर्स हो गया। तब ऋषभ मिला। ठीक है जाबिर सही आ रहा है। सामिया सामिया आप भी फिर वही गड़बड़ करिए। देखिए पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, आप डिनोमिनेटर कर रही हैं। चलो ये गुड। 95% क्लासेस के आंसर्स आ रहे हैं। बस एक मुझे कौन आंसर नहीं दे रहा, एक अरफात आंसर नहीं दे के दे रहा है, मैं चीख चीख के थक गया, और दूसरा मुशर्रफ। देखो सीखोगे तब जब खुद करोगे। तब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। तो देखिए cos x एज इट इज है, x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है 3x टू द पावर 3 माइनस 1। अरफात बिल्कुल नहीं आ रहा। x क्यूब cos x का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन x, और यहां एक माइनस साइन रहा करता है, डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर। तो dy ओवर dx आ गया 3x स्क्वायर cos x। जो मैं इतनी देर से कह रहा था ना, अगर तुम मुझे अरफात बताते दिक्कत तो वो दूर हो गई होती। कोशिश किया करो, बैठा मत करो कि नहीं हो रहा, पूछते रहो, मेरा काम है बताना। अब बताओ मुझे शरफ। भाई इतना हो गया सबसे। यस सर। सो इसके बाद बस एक रूल और है, चेन रूल। अब उसको समझो, चेन रूल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। रब करूं इसे। ठीक है मुशर्रफ भाई, अगले वीक से तुम्हारी क्लासेस और बढ़ जाएंगी तुम लोगों की बैच की। इस वीक तो बस 3 रखेंगे, नेक्स्ट वीक से और बढ़ा देंगे। चलो जी मैं इसको रब कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चेन रूल है, बट चेन रूल स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर आना चाहिए, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 x टू द पावर 0 x टू द पावर 0। अगर आप x को 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव 1 आएगा। ये बताओ इतना आया समझ में। यस सर आ गया इजीली। अच्छा इसे लिख डालो, मतलब ये तो तुम्हें आता है वैसे, लेकिन इसे लिख डालो क्योंकि चेन रूल में मैं ऐसी चीजें भी यूज कर लूंगा। लिख लिया होगा इतनी देर में तो आप लोग लिख लेते। चलिए इसको रख। अब देखो चेन रूल। चेन रूल सीखने से पहले मैंने ना जब आपको डिफरेंशिएशन सिखाया तो कुछ चीजें डायरेक्ट कर दी, मैंने आपको बताया भी नहीं। अब उन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जब मैंने आपसे कहा कि मुझे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए, तो मैंने कहा स्क्वायर से डिफरेंशिएट कर दीजिए डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने कहा इसे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, आप उसका 2x आ गया। इसमें ना एक स्टेप और इन्वॉल्व हो सकता है, और वो स्टेप ये इन्वॉल्व हो सकता है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर को किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था? एक्स की रिस्पेक्ट में ना। अब आप एक काम और करो, एक्स को फिर से एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये एक स्टेप होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? 2x टू द पावर 2 माइनस 1। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स की रिस्पेक्ट में? 1। आंसर वही आएगा। इसको बढ़ा दो, जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसे बढ़ा दो। यार इन क्वेश्चंस में तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन आगे जो आएंगे उनमें बड़ी हेल्प मिल जाएगी। एक और देख लो, मैं तुमसे कहता हूं ना साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो तुम कहते हो भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं बढ़ाओ इसे थोड़ा सा ना, एक स्टेप बढ़ा दो। इसको ऐसे लिखो, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो हो गया। साइन एक्स को किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स की रिस्पेक्ट में। इस एक्स को एक बार और एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कॉस एक्स हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन में। बस आगे की तरह आगे जो और थोड़ा सा टिपिकल कुछ कैलकुलेशंस आएंगे उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। ऐसी चीजों से आपका दिमाग ये मानने लगेगा ओके जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एक्स की रिस्पेक्ट में, उसे फिर से एक बार एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। यहां भी किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स की रिस्पेक्ट में। उस एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मुझे बता दो यहां तक कोई परेशानी है कि हो गया? मैंने कुछ नया नहीं किया, आपको जो डिफरेंशिएशन आता था उसमें आपको सिर्फ ये सिखाया कि जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था उसे एक बार और एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बस। ये डेरिवेटिव तो 1 होता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बताओ इतना आया? हाँ जी बिल्कुल जाबिर, अगर एक्स की जगह वाई होगा तो वाई रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखिए अगर ऐसा हो ना कि मान लीजिए एक्स की जगह टी है, dx over dt d over dt of cos t into d over dt of t, तो cos t का डेरिवेटिव माइनस। हाँ हिमांशु, होना तो हर जगह चाहिए था, लेकिन ऐसी चीजों में जरूरत नहीं पड़ती तो मत लिखो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाई यहां तक बताओ मुझे, ये आया तो फिर मैं तुम्हें आगे की चीजें और बताऊं। यस सर। साइन एक्स की रिस्पेक्ट में नहीं, साइन एक्स को किसकी रिस्पेक्ट में किया? एक्स की रिस्पेक्ट में ना, तो एक्स को एक बार और कर दिया। अब ये देखो इसको, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दूं, मैं तुमसे कहूं y इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब बड़ी हेल्प मिलेगी इस मेथड से। अब इसको और इसको कंपेयर करो। यहां x का स्क्वायर था तो तुमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स के होल स्क्वायर है, तो इसे किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? साइन एक्स की रिस्पेक्ट में। तो इसे ऐसे लिख दो, dy ओवर dx इज, देखो यहां x का स्क्वायर था तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, साइन x का होल स्क्वायर है तो तुम इसे साइन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। अब जो x था उसे फिर से तुमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, बट यहां साइन x है। साइन एक्स को, और हालांकि यूज नहीं होगा बट स्टिल एक मेथड है तो आपको आना चाहिए कि कुछ टिपिकल दे दिया तो कैसे करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो साइन एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप जानते हैं कॉस एक्स होता है। सो ये आपका dy ओवर dx आ गया 2 cos x sin x। दिस इज चेन रूल बेसिकली, चेन बनाते चले जाओ। इतना लिखो, एक एग्जांपल और उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू, डिफरेंशिएशन करें। एक्सक्यूज मी सर, से d sin x अपॉन d x क्यों होगा? हाँ जैसे जिसकी रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना उसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो एक्स को एक बार और एक्स की रिस्पेक्ट में। यहाँ साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन एक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट।
ऐसे चेन बनेगी। जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसे एक बार, सर ये लास्ट में क्या लिखा है? ये वाला 2 cos x sin x। हाँ ये d sin x ही है। और एक चीज और याद रखना भाई, ये तो क्लास 10 से आप जानते हैं, साइन एक्स के होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स के होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स। भाई हो गया? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। एक आखिरी एग्जाम्पल और, अगर मैं आपसे कहता हूं डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 2x करिए डिफरेंशिएट। मैंने आपसे कह दिया y है साइन 2x, तो देखिए साइन x नहीं है, साइन 2x है, तो पहले इसे 2x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डी ओवर डी 2x ऑफ साइन 2x। अब इसके बाद 2x को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos 2x। 2x है भाई, तो जानते हो तुम 2 कांस्टेंट अलग हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 into cos 2x। इसे भी लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, अब इंटीग्रेशन पर आते हैं। ये वो चीजें जो कि यूज नहीं होती बहुत ज्यादा, तो मैं स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ इस पर बहुत ज्यादा आप लोगों को। चलिए इतनी देर में लिख लिया होगा। सो मुझे एक आखिरी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पर करके दिखाओ, फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखिए ना। बस ये आखिरी ऐसे करके दिखा दो, फिर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। जाबिर सेकंड टर्म चेक करो यार, 5t तो नहीं आएगा? श्योर। इल्मा इल्मा 9 है, 9 9। वन नहीं 0 जाबिर। अरे देखो वेलोसिटी चाहिए ना, dx ओवर dt होती है, सो ये आ गया d ओवर dt ऑफ 90 स्क्वायर, d ओवर dt ऑफ 5t, d ओवर dt ऑफ 2।
सो 9 तो अलग हो गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t टू द पावर 2 माइनस 1। 5 अलग हो गया, t टू द पावर 1, 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1, 0 का डेरिवेटिव 0। तो ये आया 18t इज 5, t इक्वल टू 0 रख दो। 18 इंटू 0 प्लस 5, ये तो 0 हो गया, 5 ही तो बचा। हिमांशु, इल्मा, इरम, अजलान ठीक आ रहा था, सैफ का भी ठीक था, उस्मा का भी ठीक था, इफ़त का भी ठीक था, साजिद, रमशा। अभी बताओ ये आया? यस सर, आ गया। सीख गए डिफरेंशिएशन सब? यस सर। सो ये था डिफरेंशिएशन। और ये समझो कि डिफरेंशिएशन तुम्हारा वो टूल है जिसके बिना आप फिजिक्स नहीं कर सकते। अगर आप इसे भूल गए, आप फिजिक्स नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही हाल होगा जो क्लास 9-10 में पहुंच जाए, उसे डिवीजन ना आता हो, घूमता ही फिरेगा कि क्या करूं। मतलब ये आप भूल नहीं सकते, इतना तो आपको आना चाहिए। बहुत मिनिमम कराया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डिफरेंशिएशन के बाद दूसरा ऑपरेशन है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन जो है ना, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। कि आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, वापस जाना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेट करेंगे। या जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, डिवाइड कर दिया तुमने, तुम पीछे एक स्टेप जाना चाहते हो। मान लो 3 को तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, अब तुम चाहते हो दोबारा 3 मिल जाए, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है, दैट इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को आप इंटीग्रेशन कहते हैं। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन। सो डायरेक्ट मेथड पर आओ। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे लिख दिया मैंने, x टू दी पावर n dx। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये तो सिंबल है इंटीग्रेशन का, और ये बता रहा है किसे इंटीग्रेट करो, x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करो। फिर वो ये भी बताएगा कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो। अभी मैं तुम्हें इंटीग्रेशन में भी एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रल होता है जिसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मैं डेफिनेट करा रहा हूं। तो ये जो x1 है, इसे आप कहते हैं लोअर लिमिट। और भाई ये जो x2 आया आपका, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो ये तुम्हें बेसिकली बता रहा है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तुम्हें लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करना है, x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करना है। जब तुम इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 लिमिट x1 से लेकर x2। आप जब इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर n+1 बाय n+1 लिमिट इज फ्रॉम x1 टू x2। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए n+1 तो कांस्टेंट नंबर है, से बाहर ले जाओ। देखो यार 1/n+1 तो कांस्टेंट नंबर है, से बाहर ले जाओ। ये बच गया x टू दी पावर n+1 लिमिट इज फ्रॉम x1 टू x2। तो दोबारा देखो, डिफरेंशिएशन को उल्टा है। डिफरेंशिएशन में था x टू दी पावर n-1, ये n+1 हो गया। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करते हैं, लिमिट्स रख। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप है लिमिट सब्स्टिट्यूशन। तो n+1 जो भी नंबर आया उसे बाहर ले जाओ, x की जगह अपर लिमिट रख दो। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन यहाँ पूरा हो गया, अब लिमिट रखनी है। x की जगह अपर लिमिट रखो x2 n+1, x की जगह लोअर लिमिट रखो x1, पावर इज n+1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा।
ये नहीं समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 2 dx लिमिट इज 1 to 2। इस एग्जाम्पल में सीखना है अरफात और मुशर्रफ, अब आंसर्स दिखने चाहिए मुझे। इसमें सीखो x टू द पावर 2 dx, कंपेयर करो, 2 की जगह n की जगह 2 आ रहा है, x1 की जगह 1 आ रहा है, x2 की जगह 2 आ रहा है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा x टू द पावर 2 plus 1 divided by 2 plus 1, limit is from 1 to 2। ये आया x cube by 3, limit is from 1 to 2। ये आया 1 by 3, x की अपर लिमिट रखिए 2 क्यूब 1 क्यूब। गुड उस्मा, 8 minus 1, 7 by 3। So x square dx is 7 by 3 only। ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ ये? जाबिर ऐसे ये डिनोमिनेटर में ना 3, तो इसका मतलब तो यही हुआ ऊपर 1 by 3 है, तो इसे मैं बाहर ले गया। जाबिर हाँ हाँ बताओ। सर मैं कह रहा था जो ये 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब है, आपने कहा एक्स वो अपर लिमिट की वैल्यू हाँ ये 2 लिख दी इसमें, हाँ और लोअर लिमिट की वैल्यू 1 लिख दिया। तो सर वही 1 कैसा है सर? आपने तो अभी ऊपर ऐड कर दिया था। ना अच्छा 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 उसे पूछ रहे हो। देखो ये तो अलग है, ये लिमिट है, अब ये अलग कहानी है। यहाँ इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब ये 1 से 2 तक ये लिमिट है जो यहाँ लिखी है ना, 1 से 2। यस सर। ये ऐसे भी हो सकता है 3 से 4, 5 से 6, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये 1 से 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये इंटीग्रल खत्म हुआ। बताओ यहाँ तक आया 3 तक। यस सर 3 तक तो आ गया। अब ये 3 जो है ना, इस 3 को बाहर ले जाओ बस। यस सर ले गए। अब इस चीज को देखो, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ ना 1 by 3 into x cube। यस सर। लिख सकते हैं ना ऐसे। यस सर लिख सकते हैं। हाँ, तो 1 by 3 को मैं यहाँ से बाहर ले गया, इस 3 को डिनोमिनेटर में जो था इसे मैं बाहर ले गया, ठीक है। सर एक्स क्यूब की वैल्यू आपने उसमें अपर लिमिट रख दिया। हाँ x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2 क्यूब हो गया। माइनस 1 क्यूब सर ये बस बता दीजिए ये कैसे? लोअर लिमिट है, अगर यहाँ लोअर पर लिमिट को माइनस कर देंगे अपर लिमिट से। बिल्कुल बिल्कुल और सर पावर वही रहेगी जो अपर लिमिट में है। जो अपर लिमिट। ओके सर अब आगे समझ। अब बस वासिफ क्या पूछ रहा है, n-1। हाँ वासिफ, अगर n-1 हो तो फिर log आ जाएगा, फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आएगा इंटीग्रल, फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन में आएगा नहीं वासिफ। भाई क्लियर है ये? यस सर। सर बस एक मिनट लिखने दीजिए। अब अगर इससे सीख गए, इससे एक एग्जाम्पल से सीख जाते हैं वैसे यूजुअली। इसे करके देखो, -1 2 + 1 x क्यूब। चलो इसे करो, सीख गए तो ये हो जाना चाहिए। ठीक है साजिद, ठीक आ रहा है, इफ़त ठीक है, रमशा चेक करो एक बार, गड़बड़ है कुछ। उज़मा ठीक है,
0 सही आंसर है, 0 करेक्ट आंसर। देखिए ये बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं आप लोग, लेकिन करते हैं, उसमें आप ये लोग भूल जाते हैं कि -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो +1 आता है। देखो x टू दी पावर 3 + 1, 3 + 1, कोई नहीं अरफात, आंसर आया ना, वो काफी है, टाइम अभी मैटर नहीं करता, अभी तो आंसर आना चाहिए। x टू दी पावर 4/4, लिमिट इज -1 to +1। सो यार देखो 1/4 तो चला गया अलग, बच गया x टू दी पावर 4, लिमिट इज -1 to +1। ठीक आ रहा है हिमांशु? अच्छा, अब जब 1 को रखोगे ना 1 की पावर 4 माइनस -1 की पावर 4, सो देखो यार ये तो 1/4 हो गया, 1 की पावर 4 भी 1, -1 की पावर 4 भी 1, तो 0 ही तो आएगा। नहीं रम, नहीं नहीं, देखो माइनस, जब -1 की पावर, पहले तो पावर सॉल्व होगी ना, पावर सॉल्व होगी तो 1 बचेगा, सब्ट्रैक्ट तो बाद में करेंगे, पहले पावर सॉल्व होगी। चलिए इसे आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। ऑफ अच्छा डिटेल बता दो। जाबिर देखो ये है ना, 1/4 x टू दी पावर 4 -1 to +1,